बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज जुमेरात का दिन है और आज हमारे घर में मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ी जाएगी। तो नाजरीन, आप लोगों ने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी ही होगी, उसमें भी मैंने मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ी है और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप सब लोगों को ये पता चल सके कि इस कहानी को कितने बजे पढ़नी है और इसे कब तक पढ़ते रहना है और इसमें कौन से बर्तन यूज़ करने हैं और ये किताब हमें कहाँ मिलेगी और हर जुमेरात के दिन पढ़ना है। तो नाजरीन, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नाजरीन, हमें यहाँ पर पाक साफ़ होकर जानमाज बिछा लेनी है और अगरबत्ती जला लेनी है। 5 अगरबत्ती हमें जलानी है पंजतन पाक के सदक़े में। उसके बाद हमें 1 गिलास पानी रख लेनी है और हमें यहाँ पर लेने हैं फ़ातिहा करने के लिए मौला अली मुश्किल कुशा की भुने हुए चने। तो ये चना मैं ख़रीद कर मार्केट से कच्चे चने भून ली हूँ घर पे। आप भी ऐसा ही करें, या नहीं तो मार्केट में भी भुने हुए चने रेडीमेड मिल जाते हैं, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए किशमिश, और आप किशमिश की जगह मुनक्का भी ले सकते हैं। आप कोई भी दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर किशमिश ले रही हूँ। उसके बाद हमें चाहिए मीठी शक्कर, जिसे हम लोग मिश्री भी कहते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ये ले लेनी है हमें फ़ातिहा करने के लिए। उसके बाद हमें लेने हैं गुलाब के फूल, और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, या आपके घर में हो तो वो भी आप उसमें से फूल, एक गुलाब के फूल तोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम लोग इस फ़ातिहा को कर लेंगे तो ये सारी चीज़ों के साथ हमें ये फूल भी हमें खानी है। या नहीं तो नाजरीन, आप इस सारे पत्तियों में से 2-3 पत्ते भी खा सकते हैं और बाकी पत्तियों को किसी अच्छी जगह पे, पाक जगह पे ठंडा कर दें। तो यहाँ पे हमें सारे फूल के पत्तियों को तोड़कर एक एक निकाल लेनी है और इस तरह से प्लेट में सजा देनी है। और नाजरीन, इस कहानी को ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज या मगरिब की नमाज के बाद पढ़नी है। और नाजरीन, इस कहानी को हर जुमेरात के दिन हमेशा पढ़ते रहें। मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल से आपके घर की सारी परेशानी दूर होती रहेगी और आपके घर में, आपके परिवार में सब लोग खैर खूबी से रहेंगे, उम्र और रिज़्क़ में बरकत होगी। इसे छोड़ना नहीं है, ये हमेशा पढ़ते रहें आप। और नाजरीन, आपके पास जो भी बर्तन है वो साफ़ सुथरे बर्तन में आप इसमें फ़ातिहा दे सकते हैं। और नाजरीन, एक बात और बताऊँ आप लोगों को कि आप लोग अगर इस फ़ातिहा को सच्चे दिल से और साफ़ मन से अगर हर जुमेरात को बिना नागा किए अगर फ़ातिहा देंगे तो उनकी बरकत से इस फ़ातिहा मुबारक के एक दुनिया की हर आफत और परेशानी से महफूज रहेंगे और आपकी उम्र और रिज़्क़ में बरकत होगी और हर परेशानी, हर मुसीबत से दूर रहेंगे और आपके घर में रौनक ही रौनक रहेगी। तो नाजरीन, चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। न्याज़े नामा हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज़ जंगल जाकर एक बंधा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा सलफ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तफाकन एक रोज़ रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। नहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर और सौदा सलफ मोल लेकर घर को जाऊं। यह सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर निकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है? बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस व लाचार हूँ। हमेशा जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ
اور بازار میں بیچ کر اپنے کھانے کا اسباب گھر کو لے جاتا، مگر آج بدقسمتی سے لکڑیاں نہیں بکی، اس سبب سے میں یہاں رہ گیا ہوں۔ جب صبح ہوگی اس کو بیچ کر کچھ سودا گھر کو لے جاؤں گا اور بیوی بچیوں کو جو رات بھر کے بھوکے پیاسے بے قرار ہوتے ہوں گے ان کو کھلا پلا کر خوش کروں گا۔ تب اس سوار برقعہ پوش نے 5 پیسے اس لکڑہارے کو دے کر فرمایا کہ ان پیسوں میں سے 2 پیسے کے منقے اور 2 پیسے کی مصری، دھیلے کے چنے اور دھیلے کا عود اور دھیلے کی کلیاں اور دھیلے کے پھول مول لے کر مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دے۔ خدا تیری افلاسی اور محتاجی کو برکت سے اس فاتحہ کے دور کرے گا۔ لکڑہارے نے نہایت خوشی سے اپنے ان پیسوں کو اپنے پلو میں باندھ لیا۔ لکڑہارے کو غنودگی سی معلوم ہوئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ نہ سوار ہے نہ وہ جاتے ہیں، مگر آپ اپنی جھوپڑی میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا بندھا گھر میں پڑا ہے اور صبح ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے اپنی عورت کو بیدار کیا اور سب کی حالت اپنی بیوی سے بیان کی اور امیر المومنین مولا مشکل کشا علیہ السلام کے نام سے فاتحہ دلوانے کا ذکر کیا۔ پھر اسی وقت میاں بیوی نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا خرید لائے اور فاتحہ بنام امیر المومنین مولا مشکل کشا علیہ السلام کی دلوائی اور وہ دونوں نے مل کر کھائی۔ اس روز بندھا لکڑیوں کا دونی قیمت پر بکا اور سب بال بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور نہایت خوشی سے رہے۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنی قدیم عادت کے موافق اپنے ہتھیار لے کر جنگل کی طرف گیا۔ وہاں پیلو کا سوکھا جھاڑ نظر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر ایک ہاتھ مارا، وہ جھاڑ ترک گیا۔ دوسرا ہاتھ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا کا نام لے کر مارا تو وہ جھاڑ زمین پر چک ہو گیا۔ خدا کی قدرت سے ایک خزانہ اس میں نمودار ہوا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور سجدہ شکریہ درگاہ حق جل وعلا میں بجا لایا اور چند اشرفیاں اس میں سے لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی جنس مول لے کر گھر کو آیا اور کھا پی کر کے سب اس درخت کے پاس آئے اور وہ جنگل خرید کر کے ایک باغ نہایت وسیع اور عالیشان اور ایک عمدہ خوبصورت مکان تیار کرایا۔ مسافر خانہ باغ نہایت وسیع اور عالیشان اور ایک عمدہ خوبصورت مکان تیار کرایا۔ مسافر خانہ اور لنگر خانہ اور آبدار خانہ جا بجا بنوا دیا اور بہت چاکروں کو ہر کام پر مقرر کیا اور نہایت خوشی سے رہنے لگا۔ اہل شہر اور مسافروں کو جر و مال سے بے پرواہ کیا۔ ایک دن اس شہر کا بادشاہ بقصد شکار اس جنگل کی طرف چل نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمتگاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لاؤ، پیاس سے میری بری حالت ہے۔ نوکر بے مجرد حکم چاروں طرف پھیل گئے اور پانی تلاش کرنے لگے۔ کسی کو دور سے ایک 4 دیواری شہر پناہ کی دکھائی دی۔ جلد قدم اٹھا کر نزدیک آیا، ایک عالیشان پھاٹک شہر پناہ کا دیکھا۔ یہ اس کے اندر گیا، دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبدار خانہ تکلف کا ہے۔ کئی خدمتگار سلیقہ دار ہر ایک اپنے اپنے کام پر چست ہیں۔ ان سے یہ پانی مانگا۔ انہوں نے ایک صراحی کے حوالے کیا۔ بات کو ملازم اپنے خاوند کے پاس لایا اور جام و صراحی بادشاہ کے حوالہ کیا۔ بادشاہ اس کے پیتے ہی نہایت متحیر ہوا۔ پوچھا کہ یہ صراحی پرخون درندوں کے مسکن میں ایسا عمدہ و نفیس پانی اس لحاظ سے کس نے دیا؟ عرض کیا، خداوند، برس دن سے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے اور جا بجا مسافر خانے اور لنگر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے ہیں۔
मुसाफिर, गरीब, मोहताज और हाजतमंदों को जरोमाल से मालामाल कर दिया है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहय्यर हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नाम व निशान देखा था न सुना। हुक्म दिया कि लकड़हारे को मैं अयाल व एतफाल यहाँ हाजिर करूँ। अमीर व वजीर माने हुए कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं। फिर कोई और वक्त उसकी तलबी की सूरत हो जाएगी। गर्ज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलाने पर बहुत इशरार किया। उसकी खातिर उन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा मैं बीवी हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफिया नज़र की। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में रहने लगे। एक दिन बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9 हज़ारा अपने गले से उतारकर खूंटी पर लटका दिया और लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। कजारा वो खूंटी हार निकल गई और लकड़हारनी ने यह कैफियत बपश्चम खुद देखी। जब बेगम हमाम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरत ज़दा रह गईं और कुछ जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज़ किया। बादशाह ने खफा होकर उन दोनों को कैद खाने भिजवाया। साल कामिल इसी कैद खाना में गुजरा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा, फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन के नाम से दिलवाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तरे के नीचे है, उसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीरें खुली पाईं। जोड़ू व मर्द दोनों नहा धोकर असबाब फातिहा मंगवाने की फिक्र में थे कि एक औरत नजर पड़ी। उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब खरीद करके हमें ला दे। उसने जवाब दिया कि आज मेरे बेटे का शब गस्त है और मुझे बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। यह कहकर चली गई। उसके बाद दूसरी एक बूढ़ी कि उसका बेटा मर गया था, उसकी तहजीज़ व तकफीन का सामान लाने रोती पीटती जा रही थी। उसको देखकर पुकारा और मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी ने नाम मुश्किल कुशा का सुना, अपने ज़रूरी काम का न ख्याल करके उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दी। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बुढ़िया को भी दिए। बूढ़ी वो चीज़ आप खाईं और पानी के आबखूरा को पानी में छोड़कर आप घर को गईं। उसका मरा बेटा जिंदा हो गया और जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई, उसका जिंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज की उस बुढ़िया से उसके बेटी की जिंदगी का बास पूछा। बोली, हजरत अमीरुल मोमिनीन के फातिहा का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बमुजर्रिद नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन के और किसी तरह से अजर वहीला नहीं किया। शायद उसकी बरकत से मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब वो समझी और नहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का सामान फला को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया। शादी का घर मातम शरा बन गया। फिर वो औरत उस हरकत बेजा से नादिम हुई और वो जारी की और तौबा कर
اور توبہ کر کے نیت صدق دل سے کی اگر میرا بیٹا زندہ ہوئے تو میں بھی فاتحہ بلا ناغہ کیا کروں گی۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے اسی وقت اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا اور وہ کھوٹی جو ہار نگل گئی تھی اس نے پھر اگلنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بادشاہ کو بتلائی۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑہارا اور اس کی عورت بے جرم و بے خطا ہے، ناحق ناروا قید خانہ میں بھجوایا۔ اسی وقت دونوں کی رہائی کے واسطے قید خانے کے داروغہ کے نام حکم نافذ کیا۔ داروغہ قید خانہ میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کی پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں۔ وہ نہایت متحیر ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر کے یہ بات زیادہ تعجب معلوم ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامتیں ظاہر ہوئی؟ تب وہ دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ ہر پنجشنبہ کو کیا کرتے تھے۔ غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے، اسی سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوئے۔ اب اس فاتحہ مبارکہ کو شروع کیا ہے۔ برکت سے اس نام مبارک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانہ سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے نہایت عذر خواہی کیا اور خلعت گرہ بہا منگوا کر ان کو پہنایا اور ان دونوں کو باعزت تمام رخصت کیا اور پنجشنبہ کو فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام پاک سے دلوانا شروع کیا۔ تب وہ بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا اور بہت سا ملک فتح کیا اور بہت سا مال و خزانہ ہاتھ لگا۔ غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدق دل سے اور پاکیزگی سے ہر پنجشنبہ کو بلا ناغہ دیا کرے گا، برکت سے اس مبارک فاتحہ کے دنیا کی کل آفات و بلیات سے امن میں رہے گا۔ آمین۔ اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوے گی۔ آمین۔ اور اس کے دشمنان و بدخواہان و حاسدان مقہور و مردود ہوں گے۔ آمین۔ اور وہ ہمیشہ باعزت و حرمت رہے گا۔ آمین۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے لیکن اس مختصر میں گنجائش ان تمام اسناد کی نہیں، اس لیے یہاں بہت کم لکھا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب ہے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، تو کہانی ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ ترکیب فاتحہ دی ہوئی ہے، ہمیں فاتحہ کرنی ہے۔ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم پڑھیں گے آیت الکرسی خالدون تک 3 مرتبہ۔ تو ناظرین یہ دیکھیے یہاں پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اسی کو ہمیں پڑھنا ہے اور خالدون تک دکھاتی ہوں میں آپ کو۔ یہ دیکھیے یہاں یہ پورا پیج پڑھنا ہے یہاں تک، خالدون تک۔ منزل کی کتاب اگر آپ کے پاس ہوگی 23 سورہ کی کتاب تو اس میں ساری سورہ سارا فاتحہ دیا ہوا ہے۔ الرحیم۔ اللہ لا الہ هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی
अलम नसरह लका पढ़नी है 3 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। कुल या अय्युहल काफ़िरून 3 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिरब्बिल फलक 3 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब मुझे आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ ली हूँ। उनके बाद मुझे ये पढ़ना है। इसका सवाब जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की रूह पाक पर, आपके आबाओ व अजदाद के और आपकी आल व औलाद की अरवाह पर पहुँचावे और नहायत अज़ज़ व अनकसारी से इल्तजा हज़रत मौला मुश्किल कुशा से करे और आपसे अपनी हाजत रवाई के लिए इस्तेमाल चाहे। खुदा ताला के फजल व करम से अपनी हाजत और दिल की मुराद पाएगा इंशाअल्लाह ताला। आमीन आमीन आमीन। अब हम दुआ मांगेंगे। या अल्लाह, जो मैंने अभी मौला अली मुश्किल कुशा जी की कहानी किताब पढ़ी, इनमें जो भी गलती सलती हुई हो, जबर जेर में जो भी गलती सलती हुई हो, इन्हें माँ कबूल फरमा। और मैंने जो सामने सीढ़ी रखी है उन्हें भी मौला कबूल फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मौला अली मुश्किल कुशा जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जी, ख्वाजा गरीब नवाज जी, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु जी, दुनिया में जितने भी पीर बुजुर्ग बड़े जेठे हैं उन सब पर इनका सवाब पहुँचाए मौला। उनके वसीले से दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की परेशानी ख़त्म हो जाए, जितने भी दिक्कत हैं उन सब ख़त्म हो जाए। अल्लाह दुनिया में सबको रोजी रोटी में बरकत दे, सबको अल्लाह अच्छा रखे, घर में अल्लाह सबको अच्छा रखे। जो इस वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी अच्छा रखे, महफूज रखे, उनके भी घरों में बरकत अता फरमाए, हर मुश्किल से उन्हें निजात मिले। और उसके साथ मेरे घर में भी सबको अल्लाह अच्छा रखिए, खैर खूबी से रखिए, सेहत तंदुरुस्ती हयात दिए अल्लाह, दुनिया में सबको अच्छा रखिए, उसके साथ मेरे घर में भी सबको अच्छा रखिए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन आमीन।